नमस्कार दोस्तों। क्या आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स करें, कौन सी फील्ड में है फ्यूचर और कौन सी फील्ड में क्या है उसका करियर स्कोप, कहाँ से फ्री कोर्सेज होते हैं, कहाँ से पेड कोर्सेज होते हैं, ये सब जानने के लिए आप सही जगह पर हैं। मैं हूं सौरभ, करियर्स की बात सौरभ के साथ में, जहां आपको मिलेगा रोड मैप फ्री और पेड कोर्सेज का और उनके करियर इंसाइट्स के साथ। आज मेरे साथ हैं साक्षर दुग्गल, जो साइबर लॉयर हैं, एआई एक्सपर्ट हैं और 19 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं। साक्षर अपने फादर की लेगेसी को आगे ले जाते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके फादर मिस्टर पवन दुग्गल इस फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। चलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ साक्षर दुग्गल के साथ। साक्षर, वेलकम टू करियर्स की बात सौरभ के साथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आने वाला है बिकॉज आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आपका जो इनिशिएटिव है। आजकल जो हमारी यूथ है, और यूथ भी क्यों कहें, यंग प्रोफेशनल्स, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या रहेगा, एआई आ गया है। तो आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स के जरिए लोगों को कुछ अवेयरनेस हो सकती है और खासकर कुछ प्रॉपर इंसाइट्स मिल सकती है कि आगे करना कैसे है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपकी जर्नी इस फील्ड में कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि लेगेसी है तो ज़रूर फादर को देखा वहीं से इंटरेस्ट बना गया, बट कहानी इसकी बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि मुझे कभी इस फील्ड में इंटरेस्ट था नहीं। मुझे लगता था कि अरे फादर की फील्ड है, मेरे को कौन पूछेगा और मेरे पे प्रेशर बहुत सारा होगा। दूसरा, फादर ने भी हमेशा बोला तुम लॉ में मत जाओ, क्योंकि ना यहाँ बहुत, उनके टाइम में इतनी भीड़ भड़क्कन नहीं था, अब लोग भागे जाते हैं। और ये रियलिटी है आज की डेट में। लॉयर्स की एक कड़वी सच्चाई है कि बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत लोग कम रेट्स पे भी काम करते हैं बिकॉज जनता इतनी आगे, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो मुझे कभी इंटरेस्ट था नहीं, बट आई थिंक वो डेस्टिनी बोल लीजिए। कोविड आ गया, तब मैं अपने कॉलेज में था। कोविड में मैंने एक चीज़ रियलाइज कर दी कि सब लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं। साइबर क्राइम्स जो हम बात करते थे पहले होते थे, बहुत इंक्रीज भी हो गए। और सबसे बड़ी बात, जब से एआई आया दुनिया बदल गई। और मुझे कुछ ऐसी फील्ड चाहिए थी जिसमें हर दिन कुछ नया हो और फ्यूचरिस्टिक हो। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी फील्ड है, खासकर एआई है तो मुझे थोड़ा डाइग्रेस करने का मौका मिल जाएगा। वो प्रेशर नहीं रहेगा कि अरे आप तो सेम काम कर रहे हैं अपने फादर की तरह। आई थिंक वहां से थोड़ा इंटरेस्ट आया। और सबसे बड़ा आई थिंक गेम चेंजर वो रहा कि टिपिकल वकालत के बजाय मैं ट्रेनिंग स्पेस में भी घुस गया। तो आज की डेट में मैं दोनों काम करता हूँ। वकालत तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स में, ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो ऐसी चीज़ है जो मैं एंजॉय करता हूँ। और जैसे पॉडकास्ट भी एक चीज़ है, यहाँ पे भी हम बात ही कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सौभाग्य की बात है कि मैं थोड़ी यंग हूँ, तो यूथ के साथ कनेक्ट करने का मौका मिल जाता है। तो आई थिंक जर्नी चल रही है और आगे भी उम्मीद है कुछ नई नई चीज़ें आती रहें। तो ये आपका लॉ से टेक का ट्रांजिशन थोड़ा टफ नहीं रहा? मतलब कहाँ आप लॉ पढ़ रहे थे और कहाँ आप ये टेक में आ गए हो जो लॉ से रिलेटेड है? हाउ हाउ आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे मैंने एआई की बात की, एआई स्पेस ही इतना नया है कि अभी तक कोई नहीं बोल सकता मुझे सब कुछ पता है स्पेस के बारे में। हर रोज कुछ नया आता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं मौका मिल गया कि अच्छा, एआई अभी आया है सामने और मैं भी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ट्रांजिशन इतना टफ नहीं था। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे आप तो हैकर होंगे, आपको ये पता होगा वो पता होगा। ऐसा नहीं है। मुझे पॉलिसीज की, अब मैं अगर लॉयर हूँ तो मैं पॉलिसी साइड पे, लॉ साइड पे मुझे ज्यादा पता है। हाँ, टेक्निकल साइड कुछ टॉपिक्स थोड़े टफ होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा एफर्ट डाल के वो चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। एक बिगिनर को कैसे शुरू करना चाहिए? टेक्निकल पार्ट पे फोकस करके या लीगल पार्ट पे फोकस करके या दोनों पे? देखिए, इन दोनों से पहले एक सवाल आता है, आपको ये करना क्यों है? बहुत लोग साइबर स्पेस में इसलिए घुस जाते हैं, उनको ग्लैमरस लगता है। मैं हमेशा साइबर स्पेस को बॉलीवुड से कंपेयर करता हूँ। लोग बॉम्बे जाते हैं, उनको दिखता है यार फ़िल्म में आती है एकदम बढ़िया से, मैं भी हीरो बनूँगा, और लोग चले जाते हैं। जब बॉम्बे आते हैं, उनको असलियत पता लगती है कि यहाँ पर कोसों दूर तक ग्लैमर तो है ही नहीं। आपको बैक एंड पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बोरिंग काम होता है। जब आपके सामने टेक्स्ट के सामने होते हैं, एक टेक 10 बार देते हैं आप। और तीसरा, भीड़-भड़क्कम बहुत है, तो इसलिए लोग पहुँच जाते हैं। साइबर स्पेस के साथ भी सेम चीज़ है। आप आते हैं लेकिन पता लगता है यहाँ तो हर रोज रिसर्च है, हर रोज नए नए ऐसे टॉपिक है जो महा बोरिंग है। और मैं खुद बोलता हूँ, ये मेरे 90% ऑफ टॉपिक्स जब मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, मेरे को लगता है यार ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन फील्ड ही ऐसा है। और तीसरा, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी घंटे की हमारी बात होगी, उस एक घंटे में दुनिया में कोई नई डेवलपमेंट हो गई होगी जो मुझे नहीं पता। तो कांस्टेंट रेस लगी रहती है कि कुछ ना कुछ नई अवेयरनेस होनी चाहिए। तो फॉर बिगिनर्स सबसे पहली बात, रियलिस्टिक सिचुएशन, उनको एकदम ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए कि अच्छा साइबर स्पेस ऐसा है, पहला। दूसरा, अगर आपको रियलिस्टिक सिचुएशन पता लग गई, आप क्या करें? तो आपकी पकड़, आपको डिसाइड करना है आप कैसे टाइप के बंदे हैं। क्या आप टेक्निकल बंदे हैं, क्या आप लीगल बंदे हैं? क्योंकि वो डिसाइड करेगा आपकी पूरी डायरेक्शन। टेक्निकल बंदे हैं तो आपका रूट ही अलग हो जाएगा, आपकी डिग्री अलग होगी, आपके कोर्सेज अलग होंगे। लीगल है तो अगेन आप बीए एलएलबी करेंगे, वहां से आप थोड़ा टेक्निकल साइड पे जाएंगे। लेकिन दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं साथ साथ चलती हैं।
अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते यार मुझे लॉ का कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का फुल्का साइबर लॉ आना पड़ेगा आपको। और सेम चीज एक लॉयर के लिए भी है। आज मैं लॉ साइड से हूं, मैं ये नहीं बोल सकता कि ब्लॉकचेन क्या होता है मुझे नहीं पता, डीप फेक क्या होता है मुझे नहीं पता। थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता आप एक्सपर्ट हैकर बन जाए, लेकिन दोनों की नॉलेज जरूरी है। और तीसरा, आई थिंक कॉन्स्टेंट अवेयरनेस। जस्ट बिकॉज आपने कुछ डिग्रीज कर ली, आपने कुछ कोर्सेज कर लिया, आप ये नहीं बोल सकते अब मेरा हो गया, अब मैं एक्सपर्ट हूं। हर रोज अपनी जीके बढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ होता है कि आपकी फील्ड में देश विदेश से साइबर लॉ एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वो मिलते हैं, गैदरिंग करते हैं, इवेंट्स करते हैं, एक दूसरे को अवेयर करते हैं, ये कुछ नया चल रहा है, कुछ नया चल रहा है, ऐसे इवेंट्स टेक प्लेस करते रहते हैं? बहुत होते हैं सर। अब तो कोविड के बाद वेबिनार सिस्टम शुरू हो चुका है। हम्म। वेबिनार के अलावा कितने सारे मीटअप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, ये इशू भी ग्लोबल है, तो सब लोग कनेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप बाहर के बंदों से, जैसे हम इंडिया में हैं, मैं किसी यूरोप के बंदे से बात करूं, यूएस के बंदे से बात करूं, उनके यहाँ सिचुएशन भी अलग है, तो आपको कुछ नया सीखने को भी मिलता है, कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आपका झाका खुलता है। आप वो, मैं हमेशा बोलता हूँ, कुएं के मेंढक बन के नहीं रह जाते कि अरे मेरे आसपास इतने लोग अगर इस लेवल पे कर रहे हैं, मैं इस लेवल तक कर रहा हूँ, मेरा हो गया। बाहर जाके पता लगता है कि यार लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो वहां से आई थिंक आप ग्राउंडेड भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी आपकी इंक्रीज होती है। ऐसे कुछ फ्री या पेड कोर्सेज आप सजेस्ट करोगे? क्योंकि इंडिया में ना पेइंग कैपेसिटी हर एक का नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कम से कम पैसों में या फ्री में कहीं से ट्रेनिंग हो जाए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ यू कैन रिकमेंड फ्यू कोर्सेज, फ्री और पेड दोनों। सर कोर्सेज, मैं मानता हूँ कोविड-19 तक कोर्सेज का बड़ा एक चलन था। आज के टाइम में मैं कहता हूँ कोर्स से भी हम एक ऊपर लेवल जा सकते हैं फ्री में। वो कैसे? आपके पास 2 टूल होने चाहिए, यूट्यूब और कोई जेन एआई। जेन एआई मतलब चैट जीपीटी को चलिए छोड़ दीजिए, मैं हमेशा परप्लेक्सिटी एक एआई टूल है, उसकी बात करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करते हैं दोनों। यूट्यूब तो सर बहुत सिंपल है। अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि सर कोई कोर्स बता दो एआई साइबर लॉ सीखने के लिए, मैं कहता हूँ आप यूट्यूब पे पहले जाइए, क्योंकि वहां पर इतनी सारी नॉलेज है। आप साइबर लॉ लिखेंगे, इतने सारे लेक्चर्स फ्री के मिल जाएंगे आपको। आई थिंक वो किसी कोर्स से बेटर है, क्योंकि कोर्स तो किसी ने बना दिया, वो एक हद तक बनाया है। यूट्यूब पे अपडेटेड वीडियोस आती रहती हैं, तो आपको सिर्फ वो कोर्स थियोरेटिकल नहीं लगेगा, आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन भी पता लगेगी कि अभी रियलिस्टिक, मान लीजिए किसी ने वीडियो 6 महीने पहले बनाई होगी, किसी ने वीडियो हफ्ते पहले बनाई होगी, तो हफ्ते वाली और 6 महीने में जमीन आसमान का फर्क होगा विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। कैन यू नेम कपल ऑफ यूट्यूब चैनल जहाँ सीखने को मिल जाए लोगों को? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है। मैं खुद भी जब यूट्यूब करता हूँ स्पेसिफिक चैनल्स नहीं फॉलो करता, लेकिन हाँ कीवर्ड्स पे खेलता हूँ। मैं साइबर लॉ प्लेलिस्ट लिख देता हूँ या एआई डेवलपमेंट्स लिख देता हूँ। तो बहुत सारे अलग अलग चैनल है, क्योंकि मैंने ये भी ट्रेंड देखा है, एक चैनल 1-2 वीडियो बहुत अच्छी बनाएगा, बट शायद सारी वीडियो इतनी अच्छी ना हो। तो एक चैनल पे स्पेसिफिक होने के बजाय आप कीवर्ड पे खेलिए, दैट्स वन। सेकंड, परप्लेक्सिटी जो मैं कह रहा हूँ, अब ये बहुत स्मार्ट तरीका है, एंड आई थिंक हमारी जो युवा पीढ़ी है इसको खासकर यूज कर सकती है। परप्लेक्सिटी आपको रियल टाइम आपको नॉलेज बताता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है इस एआई वर्ड का मीनिंग समझाएंगे? मेरे को भी नहीं पता, सॉरी। परप्लेक्सिटी एआई, ये एक वर्ड नहीं है। जैसे आप मान लीजिए चैट जीपीटी एक जेन एआई है, ठीक है। परप्लेक्सिटी भी एक एआई मॉडल है, अच्छा। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? चैट जीपीटी की खासियत है आप उससे पूछते हैं, आपको कोई बढ़िया आइडियाज देता है, कुछ ना कुछ नई चीज देता है। परप्लेक्सिटी की खासियत है कि आप उसमें जो भी लिखेंगे रियल टाइम क्या हो रहा है विद प्रॉपर सोर्सेज आपको अटैच करके दे देगा। चैट जीपीटी वो नहीं करता। चैट जीपीटी की प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार वो आपको ऐसी उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन भी बता देगा जो सच नहीं है। परप्लेक्सिटी प्रूफ के साथ बताता है कि सर जैसे अगर मान लीजिए आपने लिखा इंडियन फोटोग्राफी, फॉर एग्जांपल आपकी स्पेस ले लेते हैं, तो पूरा जो आपको पैराग्राफ देगा हर एक लाइन में सोर्स होगा कि मैंने ये चीज इस सोर्स से उठाई है, तो आपको पता है कि जो भी कंटेंट मुझे मिल रहा है वो सच्चा कंटेंट है। तो अब बात आई कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ साइबर लॉ इन इंडिया, मान लीजिए लिखा है, वो पूरा जो भी आपको दे रहा है, पहली बात तो प्रॉपर रिसर्च करके दे रहा है, दूसरा इंटरनेट पे जितने भी अच्छे सोर्सेज हैं उन सबको निकाल के आपको एक सामने प्रॉपर आर्टिकल फॉर्म में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च टाइम बचता है, आपको इस बात की भी टेंशन नहीं रहती कि यार जो मुझे ये एआई दे रहा है ये बात सच्ची है झूठी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपडेटेड भी रहते हैं। परप्लेक्सिटी कभी भी आपको पुरानी आउटडेटेड नॉलेज नहीं देगा, अपडेटेड नॉलेज देता है। बहुत लोग परप्लेक्सिटी टूल को नहीं जानते, तो मैं, और फ्री भी है, प्रीमियम वर्जन है बट फ्री भी बहुत कारगर है। तो अगर आप यंगस्टर हैं, यंग प्रोफेशनल है, तो आप इसको यूज करिए, अपनी स्पेस के बारे में बस सर्च करिए, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कितना इफेक्टिव है और रियल टाइम सिचुएशन में आपको कैसे कैसी इंफॉर्मेशन देता है। साक्षर, एक क्वेश्चन है, साइबर लॉ यूनिवर्सिटी और डाइव डीप इनटू रैंसमवेयर जैसे फ्री मास्टर क्लासेस के बारे में बताएं। वेल सर, साइबर लॉ यूनिवर्सिटी एक इनिशिएटिव है। बहुत लोगों को लगता है फिजिकल यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है। ये एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, यहाँ अलग अलग कोर्सेज हैं।
हाँ, ये बात है कि आप साइबर लॉ में कोई भी टॉपिक पकड़ लीजिए, मेटावर्स, एआई, डीप फेक, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, जितने नाम लीजिए उन सबके कोर्सेज यहाँ बना रखे हैं और करीब ये 35,000 स्टूडेंट्स ने किए हैं 175 कंट्रीज से। तो बड़ी खुशी होती है कि लोग सीख रहे हैं। फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं। तो जिनको भी साइबर लॉ में खासकर इंटरेस्ट है वो साइबर लॉ यूनिवर्सिटी पे जाकर ये कोर्सेज देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमने कोशिश की है वो ये है कि कोर्सेज बहुत बड़े ना किए जाएं, क्रिस्प हो, इफेक्टिव हो और प्रैक्टिकल हो, क्योंकि अगर कोर्सेज थ्योरेटिकल होंगे तो फायदा नहीं है। तो फ्री कोर्सेज भी काम के हैं, मतलब वहां से कोई फ्री कोर्स हाँ, करके फ्री किसी के है, यहाँ? पेड दोनों है। तो फ्री हमने इसलिए रखे हैं सो दैट एक टीजर मिल जाए लोगों को। जब वो फ्री करेंगे थोड़ा पता लग जाता है कोर्सेज कैसे हैं, क्या है। फिर उसके बाद काफी लोगों से फीडबैक आया कि पहले उन्होंने फ्री किया, उनको अच्छा लगा, फिर वो पेड पे गए। क्या रेंज है पेड की, मतलब अगर किसी को पैसे सर खर्च पेड करने हैं तो? 3 टाइप्स के हमने डिवाइड कर रखे हैं। एक रेंज तो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, इज फ्रॉम 1000 टू 3000 रुपीज। दूसरी रेंज आती है जो आती है 10,000 टू 15,000, और फिर डिप्लोमा लेवल आता है विच इज अबाउट 40,000 टू 60,000 रुपीज। ओके, तो ये कोर्सेज करके किसी को अगर कहीं अच्छी जगह जॉब करनी हो तो दे कैन डू? हाँ, ये बात है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर कोर्सेज, वो जो ठप्पा ठप्पा आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है कि सर ठप्पा लगेगा नहीं लगेगा, तो ठप्पा आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। और ना ही सिर्फ ठप्पा, आप इसमें इन्फॉर्मेशन जो मिली है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, आज की डेट में सबको पता है कि यार किसी ने कोई कोर्स किया होगा, कोई कुछ है, बट आपकी नॉलेज वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आप सच में इंटरव्यू के सामने अपनी नॉलेज प्रेज़ेंट कर सकते हैं, तो बंदा ठप्पे भूल जाता है, वो आपको ज़रूर याद रखता है। तो कहीं न कहीं अगर आप ये कोर्सेज़ करते हैं, ये डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं कि आप इन्फॉर्मेशन तो है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, और तीसरा आई थिंक आपको दूसरों से थोड़ा एक एज मिलेगा, बिकॉज़ साइबर लॉ ऐसा स्पेस है, लोग बातें करते हैं, उनको मज़ा आता है, बट प्रैक्टिकैलिटी से जोड़ना, वो सबसे बड़ी कड़ी हो जाती है। साइबर सिक्योरिटी के करियर ऑप्शंस क्या हैं इंडिया में और अब्रॉड में? सर मैं अगर बात करूं तो करियर ऑप्शंस, एक समय ऐसा था जब हम गिनती करते थे कि अच्छा ये ऑप्शंस है। आज तो लिमिट खत्म हो जा रही है, बिकॉज हर दूसरे महीने कुछ नई चीज पैदा हो रही है। मैं अगर आज की बात करूं क्या क्या ट्रेंड में है, जब मैं ट्रेंड बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं वो खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब है वो आए जा रहे हैं और सामने आ रहे हैं। पहला, मतलब जो पुराने आ गए वो भी रुके हैं और नए भी आए जा रहे हाँ, हैं। पुराने तो मतलब एग्जिस्ट करते पुराने ही भी हैं, ट्रेंडिंग चल रहे हैं और नए भी चल रहे ट्रेंडिंग हैं। आ रहे हैं। वही वो ऐड ऑन होता जा रहा है, कुछ हट नहीं रहा है, तो ऑप्शंस और खुल रहे हैं। आप अगर टेक्निकल, मैं दो साइड की बात करता हूँ, अगर मैं टेक्निकल साइड की बात करूँ तो ऑब्वियसली एथिकल हैकर आप बन सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी में जो मतलब मैनेजमेंट है, एथिकल हैकर, आप क्राइम करवाना चाहते हो हमसे? नहीं, दैट एथिकल इज हैकर का कॉल्ड। सिंपल मतलब है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट है, उनके पास भी एथिकल हैकर होते हैं कि अगर आप किसी अथॉरिटी के परमिशन से आप किसी के यहाँ का हैक कर रहे हैं, आप एथिकल हैकर और जो दूसरा हैकर जो हम जानते हैं जिसको, फर्क सिर्फ इतना है, एथिकल हैकर के जो रीजंस हैं वो गलत नहीं होते, वो इसलिए करना चाहता है सो दैट वो सरकार की मदद कर सके, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सके। मतलब ये वही डिफरेंस है जो क्रिमिनल और सोल्जर में डिफरेंस है। हाँ, वही फर्क है, गन दोनों के पास है, लेकिन जो मोटिव्स। मोटिव है, मोटिव फर्क पड़ जाता है। एथिकल हैकर हो गया, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया। आप बड़ी बड़ी कंपनीज तो आजकल आप पोजीशंस देखते हैं, फ्यूचर में जाके आप चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन सकते हैं। अब ये साइड है टेक्निकल साइड। मैं अगर साइबर साइड की, थोड़ा अगर लीगल साइड की बात करूं, ऑब्वियसली साइबर क्राइम लॉयर बन सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और अब जब एआई आ गया है, एआई को प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस एक और वो भी चीज है। हेलुसिनेशन, यानी एआई जब उल्टा सीधा कंटेंट बनाता है, उस चीज को पकड़ना, एक वो भी नई चीज सामने आ रही है। तो कहने का मतलब इतना है, जो भी इस फील्ड में आ रहा है वो इसकी टेंशन तो भूल सकता है कि इसमें फ्यूचर क्या है, फ्यूचर भर भर के है। बट एट द सेम टाइम यही कैच है, लोगों को कहीं ना कहीं लगता है फ्यूचर बड़ा है तो चलो जी कूद मारो, बट आप ये भूल जा रहे हैं कि फ्यूचर आपके लिए नहीं, फ्यूचर सबके लिए। अगर सभी जगह कूद रहे हैं तो वो ब्लू ओशन से रेड ओशन बन जाएगा। आपके स्किल्स और आपका माइंडसेट, ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगी कि आप इस फील्ड में सक्सेस पाते हैं या नहीं पाते। इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज अगेन, मैं थोड़ी काफी ना, मैंने देखा इस फील्ड के अराउंड मिथ्स बड़ी जुड़ी हुई है, मिसकंसेप्शन लोगों की। हमारे पास बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं और वो कहते हैं, आप मानेंगे नहीं, जब हम हमसे बात करते हैं, कहते हैं सर हमें 3 महीने में साइबर एक्सपर्ट बना दो। कोई जॉब करने आता है, हम कहते हैं कितने टाइम तक आपको यहाँ काम करना है, सर 6 महीने, उसके बाद तो मैं सब सीख जाऊंगा। तो मिसकंसेप्शन वहाँ है। यंग जनरेशन में मानता हूँ एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, बट जो प्रोसेस है वो है ना। जब बच्चे ने 9 महीने में पैदा होना है, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, 3 महीने में पैदा नहीं हो सकता बच्चा, टाइम उतना ही लगेगा। तो इंटर्नशिप या जॉब आप जब भी करने जा रहे हैं कहीं पे भी इस फील्ड में, ये मान के चलिए एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज का एक समय होता है। आप अगर 2 महीने की इंटर्नशिप जा रहे हैं तो आपको 2 महीने तक की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, बट आप ये नहीं बोल सकते मैं जी एक्सपर्ट बन गया। और साथ ही साथ एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत लोग सोच के कुछ जाते हैं, होता कुछ और है।
मैंने बॉम्बे का शुरू में एग्जाम्पल दिया था, लोग सोचते हैं मैं जाऊंगा और डायरेक्टर सीधा मुझे मूवी में ले लेगा, लेकिन होता क्या रियलिटी में आपको ऑडिशन की लाइनों में धक्के खाने पड़ते हैं। वो सेम चीज साइबर में है। लगता है आपको कि सीधा मेरे को खटाखट कोई केस पे काम दे देगा, लेकिन कहीं भी इंटर्नशिप करने जाएंगे आपको सबसे पहले रिसर्च का काम ही मिलेगा। रिसर्च भी ऐसे टॉपिक्स जो आपने शायद कभी सुने ना हो या फिर बोरिंग लगे आपको, लेकिन कैच वही है, अगर कोई भी बंदा कंसिस्टेंटली उस सो कॉल्ड बोरिंग रिसर्च को अपना लेता है, नॉलेज गेन करने का अगर उसके अंदर वो है, कीड़ा बोल सकते हैं या फिर एक फितूर बोल सकते हैं कि मुझे नॉलेज चाहिए, तो कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में आप चाहे इंटर्नशिप करें, जॉब करें, एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा आपको। साइबर सिक्योरिटी फील्ड के सबसे बड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? जैसे एआई, ब्लॉकचेन और मेटावर्स का इम्पैक्ट कैसे बदल रहा है इस लैंडस्केप को? सर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सेम साइबर सिक्योरिटी में जैसा कि आपने कहा, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव बहुत सारे हैं। पहला, इमर्जिंग फील्ड है और एक ग्रोइंग फील्ड है, मतलब आपको एक चीज़ की गारंटी है कि ये फील्ड कहीं इसका स्टॉप नहीं होने वाला, एटलीस्ट अभी जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, पहला वो। दूसरा, प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग टाइप की जॉब्स बढ़ती जा रही हैं। तो जो हम कहानी सुनते हैं कि 2050 तक या 2030 तक बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी, वो भी से शुरुआत हम देख रहे हैं। साइबर स्पेस में नई नई जॉब पैदा हो रही हैं और हाई इन डिमांड। दूसरा, तीसरा, ये फील्ड इतनी वास्ट है कि आज एआई है, कल सुपर इंटेलिजेंस है, परसों पता नहीं क्या होगा। तो आपको इस बात की तसल्ली भी होगी कि चलो अगर मैं इसमें कूद भी गया, अगर मुझे कुछ ना भी समझ आए, कहीं ना कहीं मैं अपनी गाड़ी अच्छे से पार्क कर सकता हूँ, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा जिसमें मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। ये आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए। चैलेंजेस की बात करूं तो पहला, क्योंकि ये फील्ड इतनी ग्रोइंग है, हर टाइम नई कोई डेवलपमेंट हो रही हर दिन, तो आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्योंकि इतनी ग्लैमरस है, सबको लग रहा है ग्रोइंग है तो सभी इसमें कूद रहे हैं। सब कूद रहे हैं तो ठीक है, कूदो, वेरी गुड, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर सब कूद रहे हैं, भीड़ बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है और स्किल सेट लोग इग्नोर कर देते हैं। बिना स्किल सेट के आप कूदोगे तो 1-2 साल के बाद आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इस इंडस्ट्री में। और तीसरा, अगेन एज आई सेड, लोग स्किल सेट नहीं बढ़ा रहे हैं। लोगों को लगता है मैं अपनी कॉलेज की डिग्री कर लूँ, 1-2 कोर्सेज कर लूँ, मेरा हो गया, जबकि ऐसा है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिकल स्पेस में, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैंने कॉलेज किया, मैंने फिर मास्टर्स करी, मास्टर्स मैंने एआई लॉ में करी। जब मैंने मास्टर्स की मुझे लगता था अरे मेरे को सब पता है, एआई लॉ करेंगे। मैं प्रैक्टिकली जब उतरा, मुझे पहले हफ्ते में समझ आ गया कि जो मैंने सीखा है वो तो 1% भी नहीं था जो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हर दिन नया सीखने का मौका मिलता है, लेकिन उतनी ह्यूमिलिटी लोगों के पास और एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। हमारी थोड़ी यंग जनरेशन उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, पेशेंस कम है, वहाँ लोग मार खा जाते हैं। अगर आप लंबी रेस के घोड़े यहाँ बनना चाहते हैं तो इतना याद रखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट नॉलेज, मोर पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सॉर्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल साइबर थ्रेट्स और लीगल डेवलपमेंट से अपडेटेड कैसे रहें? थैंक यू सो मच सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोग पूछते भी हैं, बट इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं क्या करता हूं, मैं 3 चीज़ें इस्तेमाल करता हूं, कुछ भी, चाहे वो लीगल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई साइबर थ्रेट हो। पहला, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे लेट्स से लिखें डीप फेक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डीप फेक लिख रहा हूँ, गूगल न्यूज़ ऑप्शन आता है ऊपर, वहाँ चले जाइए और स्क्रॉल कर लीजिए, तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि लास्ट 24 घंटे में क्या हुआ है, लास्ट हफ्ते में क्या हुआ है। जो हेडलाइन आपको थोड़ी कैची लगती है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको सब पढ़ना है, जो हेडलाइन कैची लग रही है आप वहाँ जाइए, वो आर्टिकल पढ़ लीजिए, पहला। दूसरा, ट्विटर, जिसको हम आजकल एक्स भी बुलाते हैं, मैं जनरली ऐसे पेजेस वहाँ फॉलो करता हूँ या फिर अकाउंट्स होते हैं नॉर्मली, या अगर आप साइबर लॉ ही लिख दीजिए, कीवर्ड की तरह सर्च कर लीजिए, तो आपको बहुत काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे। वो गूगल से थोड़ा बेटर इसलिए क्योंकि वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स पहले की भी नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन है आपको दे देता है। गूगल से भी तेज़ है। गूगल से भी तेज है, तो मैं, अगर आप मुझे ऑप्शन दें मैं दोनों में से क्या पिक करूंगा, मैं ट्विटर पहले जाता हूँ, क्योंकि वो आपको कुछ मिनट पहले की इंफॉर्मेशन दे देता है कि अच्छा दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तीसरा, एआई टूल्स सच एज परप्लेक्सिटी, अगर मान लीजिए मैं साइबर लॉ लिख रहा हूँ, मैं कुछ एआई वगैरह लिख रहा हूँ, तो वो अपडेटेड नॉलेज आपको देता है। और कहीं ना कहीं अगर आप उससे पूछें व्हाट हैपेंड इन साइबर लॉ इन द लास्ट 24 आवर्स, तो अगेन आपको प्रॉपर सोर्सेज के साथ देता है कि मान लीजिए आपको कुछ 3 लाइनें उसने दे दी, 3 लाइनें पढ़ के आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस सोर्स पे जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। बट ये 3 चीजें हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज, मैं ये सच बोलूंगा, मैं हर रोज तो नहीं कर पाता, बट कोशिश रहती है कि ऑलमोस्ट हर रोज ये प्रैक्टिस अपनाई जाए। जितना अपनाते हैं उतना आई थिंक आप कंसिस्टेंटली इवॉल्व करते रहते हैं। लॉ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स साइबर सिक्योरिटी में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं टेक के अलावा? सर, बहुत बड़ा रोल है आई थिंक। जो आपने लॉ ग्रेजुएट्स की बात की है, एट द एंड ऑफ द डे ये फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं। हमारे देश आगे कैसे चलना है विद रिस्पेक्ट टू साइबर स्पेस। अब साइबर, अगर आप पहले का ज़माना देखिए,
तब से लेके अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हमें पता था ठीक है साइबर है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है। आज हर एक चीज़ में साइबर घुस गया है, एआई आ गया है और फ्यूचर में और घुसेगा। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए जो आने वाली जनरेशन है, जिस हिसाब के लॉ बनेंगे, पॉलिसी बनेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ेंगी, वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ये उत्तरदायित्व यानी कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझना बड़ा ज़रूरी है यंग जनरेशन को। ये नहीं कि जी मैं जॉब लग गई, हो गया मेरा काम। कल को पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा हाथ यंग जनरेशन का रहेगा, पहला। दूसरा, आजकल के साइबर क्राइम समझिए, क्यों? को आप ट्रेंड देखिए, कोविड से पहले साइबर क्राइम की बात करते थे, अरे साइबर क्राइम है, ये है, वो है, बट कोई इतना ध्यान देता नहीं था, सच बात है। कोविड के बाद आज आप देखिए, आपकी कॉलर ट्यून ही बन गई है कि जी साइबर क्राइम से सावधान रहे। क्यों? हर जगह, हर घर में कहीं ना कहीं एक आपको कहानी मिल जाएगी, अरे मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइबर आपकी डेली जिंदगी का पार्ट बन रहा है, अच्छे वे में भी, बुरे वे में भी। तो अगर आपको आज के साइबर क्राइम फ्रॉड नहीं पता, तो फ्यूचर या फिर आने वाले फ्यूचर में आप कैसे पॉलिसीज बनाएंगे, लॉ को कैसे समझेंगे? कहीं ना कहीं आपको, जो यंग जनरेशन है, उसको समझना पड़ेगा कि हमें आज की नहीं, हमें फ्यूचर की भी तैयारी करनी है। और एक बड़ा सिंपल सा मैं फ्रेमवर्क अगर बताऊं, ये फ्रेमवर्क कोई भी यंगस्टर इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी उम्र का। जब मैं यंगस्टर बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं 18 साल का, कोई 30 साल का प्रोफेशनल भी हो, वो भी यूज कर सकता है। और ये फ्रेमवर्क के जरिए आप आने वाले फ्यूचर को आप सुधार सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसको मैं स्पा फ्रेमवर्क बोलता हूं। अब स्पा का मतलब वो वाला स्पा नहीं है कि आप रिलैक्स कर लीजिए आराम से। इसके 3 पहलू हैं, SPA। S स्टैंड्स फॉर स्किलफुलनेस। आप, अब जब मैं स्किल बोलता हूं, लोग सोचते हैं चलो जी कोडिंग कर लो, 2 कोर्स कर लो, मेरा काम हो गया। आपको ये देखना है एआई आपकी जिंदगी में, आपके प्रोफेशन में क्या इंपैक्ट डाल रहा है, क्या स्किल्स एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं। ये नहीं कि जो 4 लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूं। इंडस्ट्री को अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, अच्छा एआई ना मेरी इंडस्ट्री पे यहाँ इंपैक्ट कर रहा है। वो स्किल सीखिए, पहला। दूसरा है प्रिडिक्टिबिलिटी। एक बार आपके पास सफिशिएंट स्किल्स, सफिशिएंट नॉलेज आ जाती है, तो मैं ये नहीं बोल रहा आप जोशी बन जाते हैं, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन ना आप कहीं ना कहीं एक अच्छा हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, यार इंडस्ट्री ना इधर जा रही है, इंडस्ट्री उधर जा रही है। आप आज के एग्जांपल देख लीजिए, जो सारे स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ये क्या है? जिन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और देखा, यार इंडस्ट्री ना आने वाले समय में लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, या ये लूप होल है, वो कहां से आया? वो वहां से आया जब सफिशिएंट स्किल्स एंड नॉलेज होंगे। तो पहला स्किल्स एंड नॉलेज है। दूसरा प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है। आपके पास जब स्किल्स एंड नॉलेज होंगे, आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, सही बेट ले पाएंगे। और तीसरा अडेप्टेबिलिटी। आप कुछ भी फ्यूचर में कर रहे हैं, एआई आपकी जॉब ले ना ले, वो दूसरा सवाल है। पहला सवाल यह है, आप कितने अडेप्टेबल हैं। अगर आज एआई आपकी, मान लीजिए, लेट्स से हमारे लॉ की बात करते हैं, बाहर एआई बहुत डिसरप्शन कर रहा है लीगल फील्ड में। अगर इंडिया में कल को डिसरप्शन कर देता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पैनिक करेंगे, या क्या आप जल्दी से स्किल सीख के अपने आप को अडेप्ट करेंगे? बहुत लोगों के पास रिसोर्सेज, पैसे, डिग्री सब होता है, बट अडेप्टेबिलिटी माइंडसेट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये 3 चीजें, स्किलफुलनेस, प्रिडिक्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, इन 3 चीजों को सिंपल मंत्र दिमाग में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर नेविगेट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो अगर मैं सिर्फ जॉब्स की बात करूं, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्राइवेट सेक्टर में है। मैं सबको एक चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज। ऐसी कोई फील्ड दुनिया में अब नहीं है जो ये बोल सके जी एआई तो यहाँ पे कोई काम का नहीं है, साइबर है ही नहीं। हर फील्ड में है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कम ज्यादा हो सकता है, किसी में 80% इम्पैक्ट है, किसी में 30%, बट इम्पैक्ट हर जगह है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि वो जमाने गए कि मैं कोडिंग सीख लूँ और मैं 10 साल तक बैठ जाऊँ। अब वो वाला हाल है, मैं आज कुछ सीखूंगा, हो सकता है अगले 1-1.5 साल में वो रिडंडेंट हो जाए, यानी उस चीज की जरूरत ना पड़े। छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग, ये क्या है? आज से 1.5 साल पहले ये, इस नाम का बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा बज़वर्ड बन रहा था कि अरे प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप किस तरीके से एआई से क्या सवाल पूछ सकते हैं। लोग कहते थे प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग फ्यूचर है, यही कोडिंग को रिप्लेस करेगा, ये है वो है। आज 1.5 साल के बाद वो फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके जो एआई मॉडल्स है, एआई कंपनीज हैं, वो इन चीजों को, प्रॉम्प्ट्स आपको रेडीमेड बना के दे रही हैं। तो जो फ्यूचर आपको लगा, जो स्किल आपको लगा अरे ये फ्यूचर है, 1 साल के अंदर अब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये ट्रेंड बनता जाएगा लर्न अनलर्न का। तो जो मैंने अडेप्टेबिलिटी की बात की वो यही है। आप जो सीख रहे हैं, दिमाग में रियलिस्टिक सिचुएशन बनाइए कि अगले 1-2 साल तक काम आएगा। हो सकता है 2 साल के बाद इसकी जरूरत ना पड़े, मुझे जंप करके कुछ नया सीखना पड़े। ऑसम। आपने 19 या 20 टेडेक्स, 19। अच्छा 19 दिए हैं, बहुत बढ़िया, मतलब ऑसम। पब्लिक स्पीकिंग और थॉट लीडरशिप में कैसे आ सकते हैं? यूथ को क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर वो भी स्टेज पे आना चाहते हैं तो?